बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री सीखने के हिसाब से। हर बच्चे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं। जैसे कि बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर क्या हो, कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेशन कहीं भी टर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जुड़े होना। तो ये वाला डबल बॉन्ड ये इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर इस डबल बॉन्ड को देखेंगे तो दो बॉन्ड सिंगल छोड़ दिए मैंने, तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब केवल एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस हो, यहाँ डबल बॉन्ड का डिफरेंस हो गया है ना, एक सिंगल फिर सिंगल आ गया। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है कहलाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड जुड़ा हुआ कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल की प्योर पी की ओवरलैपिंग से बना हुआ है डबल बॉन्ड, ये भी, तो यहाँ पर कोई भी कार्बन का गैप नहीं है, और ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल से भी थोड़ा सा ओवरलैप्ड है। तो उससे क्या हुआ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए और एक पानी की पाइपलाइन की तरह जुड़ गई है। तो इन इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो सकता है। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं पर नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। तो ये पूरे सिस्टम पर डीलोकलाइज हो रहा है। इसी को दिखाने का तरीका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो फ्लो है उसको बुक पर हम कॉपी पर किस तरह से दिखाते हैं, है ना। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर हम दिखाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक एरो है, एरो बनाते हैं हम, कर्ली एरो इसको बोलते हैं। ये दिखाता है हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हुए हमें एरो लगे रहते हैं रोड पर, वो दिखाते हैं किधर को टर्न करना है, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है। तो एक गाड़ी की डायरेक्शन का फ्लो है कि गाड़ी को किधर ड्राइव करना है। इसी तरह से बिल्कुल एकदम याद रखो इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ना कि प्रोटॉन का, एटम का भी इससे दिखाएंगे नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इधर से उधर। तो यहाँ पर जैसे इसमें देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो है इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन क्या है, जैसे ये लोन पेयर है, बिना किसी गैप के फिर से डबल बॉन्ड आ गया। तो हम इसको एरो से इसका फ्लो दिखाएंगे, जैसे कि बताया इलेक्ट्रॉन का फ्लो एरो से दिखाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को दोनों को पकड़ते हैं, पूंछ की तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन है ना एरो की, और एटम पर है ये लोन पेयर, कहाँ यहाँ बॉन्ड बनाने आ रहा है ये, देखिए यहाँ पर इस तरह। तो इस बॉन्ड के मिड में दिखाया है ये एरो, कहाँ से लिया है हमने, एटम से लिया है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रह सकती है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस बेचारे बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा, यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, कहाँ, अगले कार्बन पर। तो ये कहलाएगा बॉन्ड से, कहाँ, बॉन्ड के मिड से स्टार्ट करा, कहाँ, कार्बन पर लेकर गए हैं। तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दिखाएंगे, डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गया। इसका इफेक्ट किस तरह से दिखाएंगे, ये यहाँ, तो यहाँ हमारा बना ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर दिखाया तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर गए। तो ये भाषा है इसकी एरो की कि इलेक्ट्रॉन के जाने की, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पे गए। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ पर अगर कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही दिखाते हैं, एटम से बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड से फिर एटम गया है, ये बॉन्ड के बीच से। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की भी होती हैं जो बॉन्ड टू बॉन्ड चलते हैं, जैसे कि बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन वैकेंसी खाली है, ये बॉन्ड उठ करके यहाँ बॉन्ड टू बॉन्ड आया, तो बॉन्ड टू बॉन्ड जा सकता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर किस तरह से हुई इसकी डबल हेडेड एरोस दिखाया है, यहाँ पर ये आया कैटायन, यहाँ पर बन जाएगा। तो ये एरो की कुछ मैंने बताया किस तरह से एरो चलता है। अब देखो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे, और बाकी आप बनाना, जैसे कि एनिलीन है ना, और फ्लोरोबेंजीन, ये सब सेम चलेगी। किन की सेम चलेगी, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन में अल्टरनेट्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर जो एटम है इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो एटम किसी भी जो एडजेसेंट एटम होगा, जो पास का एटम है लगा हुआ, डायरेक्ट कनेक्टेड एटम है, उस पर जो लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो उनकी सबकी सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चलेंगी। ऐसी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो इसकी भी ऐसी ही चलेगी। एक मैं बनाता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करो। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो ये लोन पेयर है, ये कहाँ लाएंगे, एटम पर है, ऑक्सीजन पर है, एटम से कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड पर आएगा, तो अगले बॉन्ड को टूटना होगा। देखो एरो किस तरह दिखाएंगे इसके लिए, ये यहाँ आया, बॉन्ड के मिड में आया, तो इस बॉन्ड को बेचारे को उठ के जाना होगा, कहाँ पर, नेक्स्ट कार्बन पर। तो नेक्स्ट इसका इफेक्ट दिखाएंगे, ये यहाँ आया तो मतलब ये बॉन्ड बना इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस बॉन्ड को कहाँ पर टूटा, इस कार्बन पे टूटा है, तो यहाँ पर टूट गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इन दो एरो का हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट दिखाया है। बाकी दो ये जो बॉन्ड थी इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो इनको ऐसा रहे हैं ये। फिर आगे लोन पेयर, नेक्स्ट 2 एरो एक साथ दिखा रहे हैं इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम, कि ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन के बीच में जाएगा,
तो इस बॉन्ड को टूटना होगा कहाँ पर, इस कार्बन पे टूटना होगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे ही लगा रहेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए इसके रिजल्ट दिखाया यहाँ पर, क्या ये एरो कहाँ आया, यहाँ से यहाँ के बीच में आया, ये बॉन्ड टूट गया कहाँ से, इस कार्बन पे टूट गया, इस कार्बन पे आया। तो इस लोन पेयर को फर्दर आगे प्रोबेबिलिटीज है, इसको उठा करके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे हम। ये कहाँ बनाएगा, इस कार्बन के बीच में। तो इस बॉन्ड को कहाँ टूटना होगा, इस पर टूटना होगा। तो इस बॉन्ड का तो हमने कुछ किया नहीं था, तो ऐसा लिखेंगे। इसने क्या किया, यहाँ और यहाँ के बीच में ये एरो बता रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा दिया। और यहाँ कहाँ टूटेगा, इस कार्बन पे हम तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। फर्दर और देखो यहाँ पर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ था, इसके साथ कुछ किया नहीं, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही लगा रहेगा, ऐसे ही चलेगा साथ में। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही लगाएंगे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो अब क्या होगा, ये यहाँ आएगा, तो इसको कहाँ होगा, ऑक्सीजन पे टूटना होगा। तो बाकी इन दो बॉन्ड का यहाँ पर तो हमने कुछ किया नहीं, तो इनको ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। ये कहाँ गया, इन दो कार्बन के बीच में गया, तो यहाँ पर आएगा ये कहाँ गया, ये ऑक्सीजन पे चला गया। ठीक है, इस तरह से बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ सेम वे में। थैंक यू।